कांग्रेस ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने कहा है कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के खिलाफ है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना, पेंशन कटौती और बढ़ती बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विधानसभा के सदन में चर्चा करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के 3 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। सरकार चर्चा से बच रही है। कांग्रेस ने मानसून सत्र की अवधि पर क्यों सवाल उठाए हैं, खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद से। मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक आफताब अहमद। इनसे जानते हैं कि मानसून सत्र के दौरान इन्होंने कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कितने काम रोको प्रस्ताव दिए थे जिन पर चर्चा हुई है और कितने रिजेक्ट हुए हैं। जी आफताब। सबसे पहले तो मॉनसून सत्र की जो अवधि थी उसी पे हमारे नेता ने भी बीएसी की मीटिंग में जो 5 तारीख को हुई थी उसी में जो ये मुद्दा उठाया था कि बहुत 3 दिन का जो है समय बहुत कम है और उसमें हरियाणा की जनता के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आज के दिन ज़रूरी हैं, वे बहुत हैं, इसलिए सबको मौका मिले जिससे उन पर चर्चा हो सके। लेकिन 3 दिन का ही रखा और मैं इसमें कहूँगा कि हमने काम रोको प्रस्ताव जो थे, राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और हरियाणा में व्याप्त भ्रष्टाचार सब तरफ जो है, उसके ऊपर हमने 2 काम रोको प्रस्ताव दिए थे। हमारे दोनों काम रोको प्रस्ताव जो है रिजेक्ट कर दिए। एक जो है बिगड़ती कानून व्यवस्था को कॉलिंग अटेंशन मोशन में तब्दील कर दिया और उस पर चर्चा हुई, मतलब काम रोको प्रस्ताव कर। इसी की तरह हमारा जो थे, हमारे जितने भी स्थगन वो थे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, चाहे वो खनन के ऊपर था जिसपे वो चर्चा हुई, और जो हरियाणा में बढ़ता हुआ नशे का हमारे युवाओं में बढ़ती हुई प्रवृत्ति है उसके ऊपर जो हुआ, जल भराव पे हुआ, ये 3-4 मुद्दों के अलावा हमारे जितने भी और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, चाहे वो पेंशन की कटौती के बारे में था, चाहे अग्निपथ की भर्ती जो सशस्त्र बलों में होनी है उसके बारे में था, चाहे बढ़ती हुई बेरोजगारी के मामले में था, जो अत्यंत ही ज़रूरी मुद्दे थे हरियाणा के भविष्य से, हरियाणा की जनता से जुड़े हुए, उनको भी इन्होंने हर एक किसी न किसी बात पे रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने जिस तरीके से भूमि शामलात पे हमने मांग करी थी, जो कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पास किया है, उससे पूरे प्रदेश में आम जन तक और किसान और कह सकते हैं लोगों ने 100 साल से जो है बसे हुए हैं, उसमें उनकी ज़मीन का सबको वो होता है, तो उसके ऊपर भी हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए थे, वो भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अदालत में विचाराधीन के मामले में। तो इसलिए ये चर्चा से ये सरकार बचती रही और आप देख सकते हो कि इस सरकार में जितने भी बात उठाई विपक्ष के पहले हम उठाते आ रहे हैं, अब वो इन्हीं के विधायक जो हैं उनको पूरा कहते हैं, पूरी तरह खुल के कहा, चाहे वो बीजेपी के विधायक, चाहे वो जजपा के विधायक, दोनों ने कहा। और कई विधायकों ने तो उन्हीं की अपनी पार्टी पे गंभीर आरोप भी लगाए, जिससे कि इनकी कुछ आंख और खुल जाए, क्योंकि विपक्ष के ऊपर तो कहते हैं विपक्ष का तो काम यही है, इन पर मुद्दे बहुत थे लेकिन ये मुद्दे के सुनना नहीं चाहते। ये सरकार जो है, आज 75वां हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। आज हमें बड़े फ़ख्र के साथ अपने स्वतंत्रता सेनानियों और करोड़ों लाखों लोगों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी वजह से हम आज़ाद हिंदुस्तान आज 75वां साल मना। लेकिन सबसे बड़ी मैं कहूँगा एक मानसिकता की बात है, एक नैतिक दिवालियापन की बात है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा प्रतीक है, जो हमारा सम्मान है, उसको 20 रुपये का राशन कार्ड की दुकान पे जो जिसमें गरीब आदमी आता है उस पर अनिवार्य कर दिया कि उस पर लेगा, और जब उस पर कटेगा राशन पे पड़ गया तो वो लोग उसमें से अपना राशन नहीं ले रहे हैं। तो ये मंशा नहीं होनी चाहिए थी, सबको धूमधाम से बनाना चाहिए था। इस सरकार पे जब भी हरियाणा में ज़रूरत पड़ी है, आप देख सकते हैं कोरोना काल की बात देख लें हम, जब भी ज़रूरत पड़ी तो हरियाणा वासी आगे आया, चाहे वो जो था उद्योगपति था, चाहे वो व्यापारी था, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे आमजन था, उन्होंने बढ़ चढ़ के अपने प्रदेश के कोरोना काल में लोगों की त्रासदी से जो निपटने के लिए दान दिया, अपनी तरफ से उन्होंने योगदान दिया। मजदूर जब पलायन कर रहे थे, जब क्या कर रहा, लेकिन ये मतलब नहीं था कि जब प्रदेश में
इतना साधन है तो राष्ट्रीय ध्वज जो इन्हें कम से कम जो है बिना किसी कीमत के देना चाहिए था। इतना दिवालियापन सरकार को नहीं दिखाना चाहिए था। अफ्ताब जी, जो आपने सुझाव रखे और जो सरकार से सवाल पूछे, तो कांग्रेस उससे संतुष्ट है क्या? नहीं, मैं कहूँगा 90% जो भी आपने देखा होगा, जो भी हमने मांग उठाई वो लगातार हम पिछले सेशन में उठाते आ रहे हैं, पिछले सत्रों में उठाते आ रहे हैं, वैसे भी उठाते आ रहे हैं सरकार के सामने। मैं नहीं समझता इस सरकार की कार्यकुशलता से जो है इसके अपने विधायक और इनके अपना जो पार्टी के लोग हैं वो ही संतुष्ट नहीं है, तो विपक्ष का तो मतलब नहीं। हम तो इनकी और वो खोलते हैं, मतलब कलाई खोल रखी है, किस तरीके से व्याप्त भ्रष्टाचार है, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के बीच कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हैं, किस वजह से बेखौफ बदमाश जो है इस प्रदेश में अपनी जो है वारदात करके गुजरते। तो ये प्रदेश में तो अंधेर नगरी चौपट राजा हुआ पड़ा है और इसलिए इस प्रदेश का जो है आम नागरिक बड़ा परेशान है, खस्ता हाल है। और इसी की आवाज विपक्ष के तौर पे कांग्रेस के विधायकों साथियों ने सबने उठाई इस सत्र में। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद। इन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।